बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के ज़हन में सवाल पैदा करता रहा है कि औरत मिट्टी से क्यों नहीं बनी, औरत की तख्लीक का असल तसव्वुर क्या है और इस्लाम और रिवायत इस बारे में हमें क्या समझती हैं। ये वीडियो किसी बहस या मुकाबला के लिए नहीं बल्कि समझ पैदा करने के लिए है, ताकि आम इंसान भी आसानी से इस मौजू को समझ सके और जो लोग गहराई से सोचना चाहते हैं उन्हें भी मालूमात मिल सके। इंसानी तख्लीक का जिक्र सबसे पहले कुरान में मिलता है, जहां बताया गया कि इंसान की इब्तिदा मिट्टी से हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया और फिर उनसे ही उनकी ज़ौज को पैदा किया गया। यहां एक अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है कि इस्लाम औरत की तख्लीक को किसी कम दर्जे या कम अहमियत के तौर पर बयान नहीं करता, बल्कि इसे इंसानी निज़ाम की तकमील के तौर पर समझाता है। रिवायतों में आता है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया, और इस बात को अक्सर लोग गलत तौर पर समझ लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि औरत कमज़ोर या नामुकम्मल है, बल्कि इस तशबीह का मकसद इंसानी फितरत को समझाना है। पसली इंसान के दिल और सीने के करीब होती है, जो मोहब्बत, हिफाजत और कुर्बात की अलामत है। इसलिए कई उलेमा कहते हैं कि औरत की तख्लीक का यह अंदाज इस बात की तरफ इशारा करता है कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए सुकून और सहारा हैं। जब हम परफॉर्मेंस या इंसानी किरदार की बात करते हैं तो यहां परफॉर्मेंस से मुराद जिस्मानी तकात नहीं बल्कि जज्बती, ज़हनी और मुआशरती सलाहियतें हैं। औरत की फितरत में नरमी, रहमत और परवारिश का जज्बा ज्यादा रखा गया है, जो इंसानी मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत है। बच्चों की तरबियत, घर के निज़ाम की रवानी और रिश्तों को जोड़ने की सलाहियत अक्सर औरत के ज़रिए मजबूत होती है। यह कोई पाबंदी नहीं बल्कि एक कुदरती डिज़ाइन है जो इंसानी ज़िंदगी को बैलेंस देता है। डिज़ाइन के हवाले से अगर देखा जाए तो इंसानी तख्लीक में मर्द और औरत दोनों मुख्तालिफ होने के बावजूद एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। जिस तरह किसी मशीन के मुख्तालिफ पार्ट्स अपना अपना किरदार अदा करते हैं, उसी तरह इंसानी निज़ाम में भी हर जिन्स का अपना रोल है। औरत की जिस्मानी बनावट, उसका हार्मोनल सिस्टम और उसकी इमोशनल सेंसिटिविटी इस बात की तरफ इशारा करती है कि उसे ज़िंदगी को जन्म देने और उसकी परवरिश के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो इंसानी नस्ल के तसलसल का बुनियादी जरिया है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर मर्द मिट्टी से बना तो औरत क्यों नहीं। इसका जवाब यह दिया जाता है कि इंसानी तख्लीक का पहला मरहला आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में मुकम्मल हो चुका था, और उसके बाद इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तालिफ तरीका इख्तियार किया गया। यानी औरत की तख्लीक एक नए मरहले की इब्तिदा थी, जहां से इंसानी मुआशरा असल में शुरू होता है। इस्लामिक तलीमत में औरत को इज्जत और मकाम दिया गया है। मुहम्मद ने औरत के हुकूक पर जोर दिया, माँ के मकाम को बुलंद किया और यह बताया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि औरत सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि मुआशरे की बुनियादी ताकत है। अगर हम परफॉर्मेंस के एंगल से देखें तो औरत का सबसे बड़ा किरदार इंसानी नस्ल की तरबियत और अखलाकी बुनियादों को मजबूत बनाना है। आज के दौर में जब मॉडर्न सोच और रिवायती तसव्वुर अक्सर टकरा जाते हैं, तो ज़रूरी है कि औरत की तख्लीक को सिर्फ एक रिवायत या कहानी के तौर पर न देखा जाए बल्कि उसके पीछे मौजूद हिकमत को समझा जाए। औरत और मर्द का तल्लुक मुकाबले का नहीं बल्कि ताउन का है। दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। ये कॉन्सेप्ट इंसानी साइकोलॉजी से भी मैच करता है, जहां इमोशनल और लॉजिकल सोच का इत्तेहाद बेहतर फैसले पैदा करता है। औरत की हकीकत को समझने के लिए यह भी ज़रूरी है कि हम उसे सिर्फ घर या सिर्फ मुआशरे तक महदूद न करें। तारीख गवाह है कि औरतों ने तलीम, तिजारत, इल्म और रहनुमाई के मैदान में भी अपना किरदार अदा किया। इस्लाम ने उन्हें तलीम हासिल करने, माल रखने और फैसले करने का हक दिया, जो उस जमाने के लिए एक इनकलाबी बात थी। यह भी औरत की तख्लीक का एक यूनिक पहलू है कि उसे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो मुख्तलिफ रोल्स अदा कर सके। जब हम डिज़ाइन और बैलेंस की बात करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि कुदरत ने किसी को बेहतर और किसी को कमतर नहीं बनाया। मुख्तलिफ सलाहियतें दी गई हैं ताकि ज़िंदगी का निज़ाम चल सके। औरत की जज्बती गहराई अक्सर घर के माहौल को पुरसुकून बनाती है, जबकि मर्द की जिम्मेदारी अक्सर हिफाजत और जिम्मेदारी उठाना होती है। दोनों रोल्स वक्त और हालात के मुताबिक बदल भी सकते हैं, लेकिन बुनियादी हिकमत वही रहती है कि इंसानी जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रहे। इस मौजू का एक अहम पहलू यह भी है कि औरत की तख्लीक को कभी भी उसकी कमजोरी के तौर पर पेश नहीं किया गया। पसली से पैदा होने की तशबीह का एक मतलब यह भी लिया जाता है कि
औरत को सख्ती से नहीं बल्कि नरमी और एहतरम से डील किया जाए। ये एक सोशल गाइडलाइन भी है जो मुआशरे में अमन और मोहब्बत पैदा करती है। आज के व्यूअर्स के लिए यह समझना जरूरी है कि औरत की हकीकत सिर्फ बायोलॉजिकल या फिजिकल पहलू तक महदूद नहीं। यह एक मुकम्मल इंसानी शख्सियत है जिसमें जज्बात, अकाल, रहमत और कुदरती हिकमत का इत्तेहाद होता है। इसी वजह से जब हम औरत की तख्लीक पर गौर करते हैं तो हमें इंसानी मुआशरे की बुनियादी स्ट्रक्चर समझ आती है जहां हर फर्द का अपना मकाम और अहमियत है। इस वीडियो का मकसद ये समझाना है कि औरत मिट्टी से न बनने का सवाल असल में एक फिलोसॉफिकल सवाल है जो इंसानी रिश्तों, फितरत और हिकमत को समझने से हल होता है। औरत की तख्लीक इंसानी कहानी का दूसरा हिस्सा है जहां से मोहब्बत, खंदन और मुआशरा अपनी असल शक्ल इख्तियार करता है। यह तसव्वुर हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की असल कीमत उसकी पैदाइश के तरीके से नहीं बल्कि उसके किरदार, अखलाक और इंसानियत से होती है।